तुम रात में नीचे कुछ खाने के लिए गए और वहां सड़क पर एक लड़की से टकरा गए जो बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहनी हुई थी। उसके बॉडी पर कुछ अजीब टैटूज थे। जैसे ही तुम दोनों का सामना हुआ, तुमने उसके बालों के नीचे छुपा हुआ चेहरा क्लियरली देख लिया। बिना सोचे तुमने उसका नाम ले लिया और वो लड़की जैसे शॉक हो गई। धीरे से जब वो मुड़कर तुम्हारी तरफ देखती है, उसके होठ कांप रहे थे। हे, क्या सच में तुम हो? वाह, तुम कितना बदल गए हो। मुझे लगा मैं गलत देख रही हूं। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। वो धीरे से अपनी स्कर्ट नीचे खींचती है, जो पहले से ही काफी छोटी थी। उसकी शर्म में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो मिनी स्कर्ट को पैंट्स बना देना चाहती हो। काफी टाइम हो गया ना? हाँ, बहुत ज्यादा। बिंगबिन को देखकर उसकी आंखों में जो बचने वाली सी नजर थी, तुम हैरान रह गए। तुम्हारे सामने खड़ी लड़की तुम्हारी यादों वाली लड़की से बिल्कुल अलग थी। तुम्हारी यादों में उसकी आंखों में चमक होती थी। वो आउटगोइंग, चेयरफुल थी, लेकिन अब वो डरी हुई, चुप, इंट्रोवर्ट और शर्मीली लग रही थी। उसकी आंखों की वो चमक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि इन सालों में उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो ऐसी हो गई। ये सोचते हुए तुम्हारी यादें स्कूल के दिनों में लौट गईं। एक वक्त था जब तुम गेम्स के एडिक्ट थे और कभी होमवर्क नहीं करते थे। स्कूल पहुंचते ही तुम उसका होमवर्क कॉपी करते थे और वो कभी मना नहीं करती थी। धीरे धीरे सिर्फ एक नज़र से ही वो अपनी नोटबुक तुम्हारे सामने रख देती थी। जब भी टीचर तुम्हें जवाब देने के लिए बुलाते, वो चुपके से रफ में आंसर लिखकर तुम्हें पास कर देती थी। कभी कभी जब तुम कहते कि क्वेश्चन मुश्किल है, तो वो तुम्हारे पास आकर समझाती। इसमें साइन थ्योरम लगता है, यहां ध्यान से देखो। उसके बालों से शैम्पू की हल्की सी खुशबू आती थी। सच में, चाहे बिंगबिन की लाइफ में कितनी भी बुरी चीजें हुई हों, उसकी नेचुरल सॉफ्टनेस के साथ वो कभी इतनी डरी हुई और बंद इंसान नहीं बन सकती थी। सिर झुकाए, लोगों से आंख मिलाने से डरते हुए वो एक भीगी, कांपती हुई पपी जैसी लग रही थी, जैसे किसी पुराने छोड़े हुए डब्बे में सिमटी हो। एक पल के लिए तुम जम गए, फिर खुद को संभाला। तुम इतनी रात को यहां अकेले रहती हो? मैं नानसिंग हाई स्कूल नंबर 2 के पास रहती हूं। वो तो यहां से काफी दूर है। वो ऐसे जवाब दे रही थी जैसे क्लास में लेसन सुना रही हो। उसकी नजर टिक नहीं रही थी। अगर तुम और कुछ पूछते, शायद वो रो पड़ती। ये बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन लग रहा था जैसे तुम उसे कॉर्नर कर रहे हो। तुम घर जा रही हो? बिंगबिन ने हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, मैं वही जा रही हूँ। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नानसिंग हाई स्कूल नंबर 2 यहाँ से 2 ब्लॉक्स दूर है, काफी दूर है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं चल के चली जाऊंगी। ठीक है। उसकी हालत देखकर तुम्हें अजीब सा फील हुआ। तुम्हें ग्रेजुएशन का दिन याद आया जब वो स्टेज पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के स्पीच दे रही थी। जब उसने फ्यूचर बोला था, उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो। मैं ट्रस्ट करती हूँ। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी नर्वस थी कि उसके वर्ड्स उलझे हुए निकल रहे थे। इतना घबरा क्यों रही हो? फ्री में ड्रॉप कर रहा हूं, बस थोड़ी देर की बात है। रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। बिंगबिन तुम्हें जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे वो समझ नहीं पा रही क्या सोचना चाहिए। कुछ ही देर में तुम गाड़ी लेकर वापस आते हो और उसके सामने रोक देते हो। वहां क्यों खड़ी हो? बैठो। बिंगबिन जैसे होश में आती है और थोड़ी ऑकवर्ड सी होकर पैसेंजर सीट में बैठ जाती है। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। कुछ पल की खामोशी के बाद बिंगबिन धीरे से कई सवाल पूछने लगती है। "अ, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा मेरे जैसे किसी को पैसेंजर सीट पे बिठाना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं होगी?" "मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।" मैं स्टीयरिंग व्हील घुमाता हूं साइड में देखते हुए। वो सर झुकाए चुप बैठी थी, जैसे उसने सुना ही ना हो। हाई स्कूल के बाद हम कभी मिले ही नहीं, बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। जैसे हमारे बीच एक गहरी खाई आ गई हो। वाह, अब ये भी चुप रहती है। पहले होता तो ये तोते की तरह नॉनस्टॉप बोलती रहती। स्कूल के दिन याद आते ही मुझे हल्की सी हंसी आ गई। मैं आज ही नैनजिन वापस आया हूं। सच? तो पहले तुम बेजू में पढ़ रही थी? हाँ, और मुझे वहां जॉब भी मिल गई थी। जैसे ही बेजू का टॉपिक आया, बात थोड़ी स्मूथली फ्लो होने लगी। इतने सालों बाद वाली ऑकवर्डनेस धीरे धीरे कम हो गई। सच में, तब तुम मेरा होमवर्क हमेशा कॉपी करते थे। मुझे डर लगता था कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। अच्छा, वो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स अच्छे आए। वैसे मार्क्स की बात कर रही हो, तुम मुझसे बेटर नहीं थी। उसके बाद तुमने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? मुझे कभी तुमसे फिर बात करने का मौका ही नहीं मिला, बिंग। वो हल्का सा काम गई। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं कॉलेज नहीं गई। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। आगे साइड में रोक देना, मैं यहीं रहती हूँ। ओके? गाड़ी रुक गई। मैं चलती हूँ, बाय। बाय। ये एक अलविदा था, लेकिन मैं रुक गया। मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। नजर धुंधली हो गई, दिमाग घूम गया। फ्लैशबैक। हाय सबको, मेरा नाम बिंगबिन है। मैं नैनजिन से हूं। होप हम सब अच्छे से मिलके रहेंगे। हाय, अब से हम क्लासमेट्स हैं। तुम्हें स्वीट्स पसंद है?
ये लो कैंडी। क्लास में सो मत जाना, ओके? टीचर तुम्हें बार बार देख रहे थे। मुझे मिल्क पसंद नहीं, तुम लोगे? हे, हम सेम स्कूल में आ गए, क्या कोइंसिडेंस है? सेम क्लास ही नहीं, सेम बेंच भी। शाओ, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? ऐसा किया तो कॉपी करने नहीं दूंगी, समझे? शाओ, तुमने डिसाइड किया कौन सा कॉलेज चूज करोगे? शाओ, ग्रेजुएशन के बाद क्या हम फिर मिलेंगे? वापस रियलिटी। बिंगबिन, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। आज भी सब कुछ तुम्हारे फेस पर लिखा होता है। तुम्हारी आंखों में लग रहा है जैसे तुम हेल्प मांग रही हो। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? रिलैक्स, मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। चलो मेरे साथ कुछ खाने चलते हैं। बिंगबिन हल्की सी नाक से आवाज निकालती है। लेकिन इतनी रात को बेकरी तो बंद होगी ना? यहां नहीं, लेकिन डाउनटाउन में कुछ खुली होंगी। शायद इस टाइम डिस्काउंट भी मिले। ओके, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। वो कभी कभी अपना चेहरा साइड में घुमाकर चुपके से आंसू पोंछ लेती थी। मैं रोड पर फोकस करता रहा, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। इतने सालों बाद बिंगबिन, उसका लुक और पर्सनालिटी दोनों बदल गए थे, लेकिन स्वीट्स के लिए उसका प्यार बिल्कुल नहीं बदला था। दोनों डाउनटाउन की एक बेकरी में गए। ओनर पहले एक बूढ़ी औरत थी, अब एक यंग लड़का था। बाकी सब वैसा ही था। शॉप की लाइट के नीचे फाइनली मैं उसका चेहरा क्लियरली देख पाया, जो इतने टाइम से मेरे दिमाग में बसा हुआ था। बिंगबिन सर झुकाकर केक खा रही थी। उसके बाल अभी भी उतने ही खूबसूरत थे और वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बस एक फर्क था, उसके पूरे चेहरे पर अब कुछ नए निशान थे। उसके पतले सफेद पेट पर एक टैटू था। ध्यान हुआ। पता नहीं कब बिंगबिन ने मेरी नजर पकड़ ली। उसने तुरंत अपने पेट को हाथ से कवर कर लिया। मैं ऑकवर्ड सी स्माइल देता हूं। अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कहां देखूं तो मेरी नजर उसके ईयरिंग पर चली गई। ये क्लिप ऑन ईयरिंग है। उसने अचानक जोर से ईयरिंग निकाल दिया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं, दिल में एक चुभन सी हुई। सिर्फ उसे देखना ही दर्द दे रहा था। पता नहीं क्यों मेरी नजर उसके होठों पर चली गई। वो तुरंत लाल पड़ गया, जैसे अपना मुंह छुपाने के लिए हाथ उठाया हो। लेकिन फिर समझ गया कि ये बदतमीजी लगेगी, तो तुरंत हाथ नीचे कर लिया। हाँ, ये मैग्नेट बॉल है, घर जाके निकाल दूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, एक के बाद एक। मैं घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बिंग ने केक खाना रोक दिया। अचानक टेबल पर खामोशी छा गई। तुम और नहीं खाओगे? मैं बहुत बुरा हूं ना? वो अपनी स्कर्ट का कोना पकड़कर हिलाता रहा, इतना डरा हुआ कि सर उठा भी नहीं पा रहा था। हाँ, तुम वाकई बुरे हो। बिंग ने और भी सर झुका लिया। खाने को वेस्ट करना अच्छी आदत नहीं होती। चलो खाओ, मैं इतना सब अकेला नहीं खा सकता। वो एक पल के लिए रुक गया, फिर धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे पहले यहाँ के केक्स बहुत पसंद थे। फर्स्ट ईयर में तुम मुझे यहाँ लाए थे, याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ। जैसे ही फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ और क्लासेस डिवाइड हुई, हम डेस्क मेट्स बन गए थे। तुम सेलिब्रेट करना चाहते थे, बोला था मुझे कुछ टेस्टी खिलाओगे, और एंड में यहाँ लाए। सिर्फ एक मिले फूई लिया था और उसे भी आधा आधा बांट लिया। कितने कंजूस थे तुम। मेरे हल्का फुल्का मजाक सुन के बिंग मुस्कुरा दिया। मेरे पास ज्यादा पॉकेट मनी नहीं होती थी। उस केक के लिए मैंने काफी टाइम तक पैसे बचाए थे। तब इतना नहीं सोचा था, बस लगा टेस्टी है, तुम्हें भी खिलाना है। सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? आखिर इंसान हमेशा उन चीजों से जुड़ा रहता है जो उसे जवानी में नहीं मिल पाई। तब मैंने तुम्हें केक को इतनी चाह से देखते हुए देखा था और सोचा था एक दिन तुम्हें इतना खिलाऊंगा कि तुम और नहीं खा पाओगे। तो आज कुछ वेस्ट नहीं होगा, सब फिनिश करना पड़ेगा। तुम अभी भी उतने ही फनी हो। बिंग मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं सब खाऊंगा, और पहले के लिए रियली सॉरी। उसकी वो केयर और सॉफ्टनेस बिल्कुल पहले जैसी थी। वो बिल्कुल नहीं बदला था। कुछ पीसेस केक खाने के बाद बिंग का मूड थोड़ा बेटर हो गया। बात करते करते मैंने कैजुअली उसकी लाइफ के बारे में पूछा। वो कॉलेज नहीं गया, कभी स्टेबल जॉब नहीं मिली। रिसेंट सालों में इकोनॉमी भी खराब थी, तो सोशल मीडिया का काम करने लगा। एक सस्ती रेंटेड जगह पर रहता है। वो सब इतनी नॉर्मल टोन में बोल रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्लियरली महसूस हो रही थी। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। मैं समझ गया और मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। वो डायरी जो मैंने तुम्हें प्राइमरी स्कूल में दी थी, अब तक संभाल के रखी है ना? ऑफ कोर्स, मैंने फेंक दी। पता नहीं बिंग भूखा था या सिर्फ मेरी बात मान रहा था, लेकिन उसने सच में पूरा केक फिनिश कर दिया। खुश हो? हाँ, मैंने तुम्हें खिलाने बुलाया था और खुद ही सब खा गया। कितना हुआ, मैं पे करता हूं। मैंने तुम्हें साथ देने के लिए बुलाया और तुमसे पैसे लूं, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिंग थोड़ा शर्मा गया, साइड में रखी खाली प्लेट्स देखते हुए। अगर चाहो तो तुम्हें और चांसेस मिलेंगे मुझे ट्रीट देने के। मैं अभी नीम में काम करता हूं, कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। मैं हमेशा फ्री हूं। चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। हाँ ठीक है। और इस तरह नेचुरली हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, पार्किंग थोड़ी दूर है।
दोनों साथ साथ चल रहे थे। ज्यादा बात नहीं हो रही थी। एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब था। बिंग सर झुकाए चल रहा था। साइड में देखने की हिम्मत भी नहीं थी। उसके इमोशंस अंदर ही अंदर उलझे हुए थे। वो बिल्कुल नहीं बदला। बदला तो मैं हूं। अब मुझे उसे पसंद करने का भी हक नहीं रहा। लेकिन इस दुनिया छोड़ने से पहले उसे एक बार देख पाया, यही मेरे लिए काफी है। काश हम हाथ पकड़ के चल पाते। बहुत ग्रीडी हो तुम। उसके गाल हल्का सा लाल हो गए। अचानक बिना वार्निंग के तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। बिंगबिन का दिल एकदम से रुक सा गया। उसका पूरा बदन कांप उठा, जैसे करंट लग गया हो। तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस सामने रोड पर खड़े कुछ बच्चों को घूरते रहे। उन बच्चों को देख रहे हो, बिना देखे रोड क्रॉस कर रहे हैं। मरना है क्या उन्हें? तुम हमेशा सर झुका के क्यों चलते रहते हो? तुम भी उनसे टकरा जाते। अगर उन्हें अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, तुम्हें भी नहीं है क्या? बस सॉरी। बिंगबिन होश में आते ही बार बार माफी मांगने लगा। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस थोड़ा ध्यान रखो। सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती थी। तुम्हें पता था वो जल्दी रो देता है, इसलिए तुमने बात आगे नहीं बढ़ाई। वापस का सफर काफी शांत था, लेकिन उसके लाल गाल और हल्का सा शर्माना एटमॉस्फेयर को थोड़ा वार्म बना रहा था। सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। अचानक बिंगबिन बोलता है, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं। मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं था, कभी भी नहीं। तुम समझ गए वो क्या कहना चाह रहा है। थोड़ी देर सोचकर तुम सीधा बोलते हो, अगर तुम्हें मैं पसंद हो तो हम ट्राई कर सकते हैं। अब हम अडल्ट्स हैं, इतना घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं होती। ये गाड़ी तुम्हारी है? वो लगभग कुछ और पूछने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बात बदल दी। नहीं, ये मेरे फादर की है। बिंग को गाड़ियों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसके लिए हर गाड़ी महंगी होती थी। उसने ये सवाल इसलिए पूछा था ताकि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन का अंदाजा लगा सके। लेकिन इस बार वो चाहता था कि तुम्हारी कंडीशन उतनी अच्छी ना हो। जैसे ही उसने ये पूछा, उसे तुरंत रिग्रेट हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वैसे भी उसे डेट नहीं करोगे। उसके पास अब हक ही नहीं है। वो तो वैसे भी मरने का डिसीजन ले चुका है। थोड़ी देर बाद बिंगबिन ने सर झुका लिया। सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। तुमने तो मुझसे मेरी जॉब या सेविंग्स के बारे में पूछा भी नहीं और पहले ही मुझे जज कर लिया। ऐसा ही है ना? मैं तुम्हें जज कैसे कर सकता हूं? फिर तुमने पूछा क्यों नहीं? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। ओह, समझ गया। मैं तो सोच रहा था हम डेटिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, कितना बेवकूफ हूं मैं। थोड़ी देर में वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। गाड़ी रोड के साइड रुक गई। एक सिंपल सा गुड बाय हुआ और तुम गाड़ी लेके चले गए। लेकिन बिंगबिन वहीं फुटपाथ पर खड़ा रहा, उस डायरेक्शन में देखते हुए जहां तुम्हारी गाड़ी गई थी। काफी देर तक वो हिला भी नहीं। सुबह के अर्ली आवर्स में वो अपने रेंटेड अपार्टमेंट वापस आया। सीधा सोने नहीं गया, छोटे से बाथरूम में चला गया। पानी चालू करके वो अपने बॉडी को जोर जोर से रगड़ने लगा। जहां फेक टैटू चिपका हुआ था, जो वो सेंशुअल वीडियोस के लिए यूज करता था, वहां की स्किन पूरी लाल हो गई। उसे पता ही नहीं चला कितनी देर तक वो शावर में रहा। जब वो बाल सुखा रहा था, तब उसके इमोशंस कंप्लीटली टूट गए। आंसू बहने लगे। वो जोर से रो भी नहीं पा रहा था, बस हाथ से मुंह दबा लिया। बेड के कोने को पकड़ लिया, फिर धीरे से वॉल के सहारे नीचे फिसल गया। उसके कंधे कांप रहे थे। वो चुपचाप टूटकर रो रहा था। इतने सालों में उसने कभी जिंदगी की मुश्किलों की वजह से नहीं रोया था, लेकिन आज दिल के अंदर जमा सब कुछ एक साथ बाहर आ गया और रुक ही नहीं रहा था। बिंगबिन एक सिंगल पेरेंट फैमिली का बेटा था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। वो अपने फादर के साथ रहने लगा। गरीबी थी, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं थी। उसका फादर उसे बहुत प्यार करता था। कम से कम खाने और पहनने की कभी कमी नहीं हुई। ये सब तब तक चलता रहा जब तक वो हाई स्कूल ग्रेजुएट नहीं हो गया। उस दिन बिंगबिन अकेला रह गया। उसके फादर की याद में सिर्फ एक चीज बची, एक बहुत बड़ा कर्ज। इसी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाया और मजबूरन काम करना शुरू कर दिया। जो कर्ज उस पर था, उसे चुकाने के लिए। जब किसी का सहारा होता है तो खूबसूरती एक ब्लेसिंग बन जाती है। सोसाइटी तुम्हें अच्छा ट्रीट करती है, लेकिन जब तुम अकेला और मजबूर होते हो, वही खूबसूरती एक कर्ज बन जाती है। हर जगह उसके लिए जैसे नरक था। बाहर जाके काम ढूंढना नामुमकिन हो गया था। कहीं जॉब नहीं मिली। आखिर वो वापस इसी पुरानी जगह आ गया जहां सब यादें जुड़ी थी और सबसे सस्ता कमरा रेंट पर ले लिया। उसके पास सिर्फ एक फोन था और कुछ $100, जिनसे उसे खाना, रेंट, बिल्स और हर महीने आने वाले डेट कलेक्टर्स को संभालना पड़ता था। जिंदगी हद से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। लोगों से बात करना मुश्किल होता गया और धीरे धीरे वो इंटरनेट की दुनिया में खो गया।
वहां लोग कहते थे रोज बस 2 घंटे काम करो और आसानी से महीने के 10,000 पाउंड्स कमाओ। उसने पैसे लगा दिए, मॉडलिंग, ड्राइंग, वेब नॉवल राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, हर चीज के कोर्सेज किए, सब ट्राई किया। सुबह से रात तक पढ़ाई और प्रैक्टिस करता था। मेहनत किसी नॉर्मल जॉब से भी ज्यादा थी, टाइम भी बहुत लगता था, लेकिन इनकम बिजली का बिल तक कवर नहीं होता था। टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी ने सजेस्ट किया, तुम सेंशुअल कंटेंट बनाओ। कर्ज बढ़ता जा रहा था, रेंट ओवरड्यू था, हालत इतनी खराब थी कि पानी तक नाप के यूज करना पड़ता था। बहुत स्ट्रगल के बाद बिंगबिन ने हां कर दिया। उसका लुक अट्रैक्टिव था, लोग अट्रैक्ट होने लगे, धीरे धीरे ग्रोथ हुई। मॉडल के रूप में ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फाइनली वो अर्न करने लगा। लेकिन उस दिन के बाद उसका दिल मर चुका था। कुछ साल यूं ही निकल गए। आज रात बिंगबिन अपना लास्ट वीडियो शूट कर रहा है। कल पेमेंट आएगी और उसका लास्ट कर्ज भी खत्म हो जाएगा। उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए, 2 ब्लॉक्स भाग के गया वो केक लेने के लिए जो वो इतने टाइम से खाना चाहता था। लेकिन देर हो चुकी थी, शॉप बंद थी। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वापस आते वक्त उसकी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। इतने सालों में सबसे मुश्किल वक्त में भी उसने तुम्हारे साथ के वो स्कूल वाले दिन कभी नहीं भूले। वो यादें ही उसकी जिंदगी का एक छोटा सा रोशनी का टुकड़ा थी जो अंधेरे में उसे जिंदा रखती थी। कभी कभी वो सोचता था काश मरने से पहले एक बार तुमसे मिल पाता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सच में हो जाएगा और इस तरह होगा। उसने 1000 बार इमेजिन किया था तुमसे मिलना, लेकिन ऐसा कभी नहीं। पता नहीं वो कितनी देर रोता रहा। जब रो रोकर थक गया तब जाके सोने की कोशिश की। तभी उसके तकिए के पास रखा फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज आया। उसने उठाकर देखा, तुम्हारा मैसेज था। आज तुम्हारे साथ केक खाना अच्छा लगा, सो गए क्या? शायद ये मैसेज मुझे कल सुबह भेजना चाहिए था। केक टेस्टी था, थैंक यू। तुमने चैन की सांस ली। तुम सोच ही रहे थे कि पूछो फिर कब मिलते हैं, तभी बिंगबिन का मैसेज आया, कल फ्री हो? तुम एक पल के लिए चुप रह गए। अभी तो वो कह रहा था उसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए और अब खुद इनवाइट कर रहा है। मतलब क्या है इसका? तुमने तुरंत क्वेश्चन मार्क भेज दिया। तुमने मुझे केक खिलाया, मैं तुम्हें डिनर खिलाना चाहता हूं, शायद। तब तुम्हें समझ आया, फेवर रिटर्न करना है। ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ उस छोटे से रेंटेड रूम में बिंगबिन का दिल तेज धड़क रहा था। किसी को डिनर के लिए बुलाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जोड़ ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चाहता था कि तुम्हारी सामने एक थोड़ा बेटर इंप्रेशन छोड़ सके। आज जैसा नहीं, यही उसकी लास्ट विश थी, मरने से पहले। सुबह जल्दी वो खिड़की के पास बैठा था, हर एक डेट पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज चेक कर रहा था। हो गया, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी थी। उसने रात भर नहीं सोया, बस पेमेंट आने का वेट कर रहा था। जैसे ही पैसे आए उसने तुरंत लास्ट कर्ज चुका दिया। फिर उसने बैंक ऐप खोला। बैलेंस चेक करने के बाद उसने देखा थोड़ा सा 1000 से ज्यादा बचा था। काफी है। आज रात डिनर के बाद मैं उस पर थोड़ा बेटर इंप्रेशन छोड़ दूंगा और फिर वापस आके सब खत्म कर दूंगा। रूम के कोने में उसने पहले ही एक बर्तन में कोयला, चारकोल रख दिया था। सेंशुअल वीडियोस के कपड़े और प्रॉप्स सब बॉक्सेस में पैक कर दिए थे। अब उनकी जरूरत नहीं थी। अजीब बात थी, जाने से पहले भी उसे हल्का महसूस हो रहा था। इधर तुम लास्ट नाइट की चैट खोलकर देख रहे थे। जितना ज्यादा तुम मैसेजेस पढ़ते गए उतना ही ज्यादा तुम्हें कुछ गलत लगने लगा। कल बिंगबिंग का बिहेवियर, नजर चुराना, शर्माना, इतना विड्रॉन रहना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी को खुद डिनर के लिए इनवाइट करे। कुछ तो गलत है, बहुत गलत। ये डिनर ज्यादा एक फेयरवेल जैसा लग रहा था। टाइम देखकर तुमने उसे मैसेज किया, डिनर के लिए कहाँ चलना है, मैं पिक कर लूं? रिप्लाई आया, तुम डिसाइड करो। तब तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, चलो उस फैंसी स्टेक हाउस चलते हैं। सब सेट करके तुम रेडी हो गए और निकल पड़े। अगर वो वैसी ही ये जैसे स्कूल में थी तो एक तरीका है सच जानने का। तुम उसके बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैसेज करते हो, मैं नीचे हूं। तुम सोच रहे थे लड़की है, थोड़ा टाइम लगेगा रेडी होने में, लेकिन तुम हैरान रह गए, ज्यादा देर नहीं लगी। जब तुमने सर घुमाया तुमने बिंगबिंग को देखा। कल रात से बिल्कुल अलग। आज वो सिंपल कपड़ों में थी, ना मेकअप ना इयररिंग्स। पूरा लुक क्लीन और नेचुरल था, जैसे एक पल में तुम दोनों वापस स्कूल डेज में चले गए हो। वो तुम्हारी तरफ हल्की सी दौड़ कर आई, सांस थोड़ी तेज चल रही थी। सॉरी, वेट करना पड़ा। तुम्हारी नजरें एक पल के लिए मिली, फिर वो तुरंत नजर झुका लेती है। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूं, चलो। वो चुपचाप तुम्हारे साथ चलने लगती है। तुमने देखा उसके हाथ उसके कपड़ों का कोना पकड़कर मुरझा रहे थे, बिल्कुल नर्वस। तुमने धीरे से सांस ली। अगर ये उसकी आंखों का डर और छोटी छोटी नर्वस हैबिट्स ना होती तो लगता वो सीधा स्कूल से ही आई है। कैसे कैसे वक्त गुजरे होंगे उसके। थोड़ी देर बाद बिंगबिंग ने खामोशी तोड़ी। हे,
आज का आउटफिट कल से बेटर है। तुमने उसे देखा, फिर बोला, कल वाला भी अच्छा था, लेकिन आज वाला तुम पर ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम स्कूल में थी। वो तुम्हारी तरफ देख नहीं पाई, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। स्कूल वाली मैं? हाँ। तुमने स्क्यूअर्स ऑर्डर किए। ड्रिंक लोगी? वो थोड़ा सरप्राइज हुई, फिर थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी। आज का प्लान तो एक अच्छा लास्ट इंप्रेशन देने का है। अगर यहां एम्बैरेस हो गई तो? नहीं, तुम पियो, मैं सर्व कर दूंगी। अकेले पीना अजीब लगता है, थोड़ा सा साथ में पियो। मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती। क्या हुआ, डर लग रहा है मैं फायदा उठाऊंगा? तो मैं कसम। बस। वो जल्दी से तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। मैं पी लूंगी तुम्हारे साथ, ओके? लेकिन ऐसे कसम मत लिया करो, अच्छा नहीं होता। कुछ ड्रिंक्स के बाद तुम नोटिस करते हो उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लैंक सी हो रही हैं। तुम हैरान रह गए। ये तो आधी कैन भी नहीं हुई और ये ऑलरेडी हाई है। ये क्या? दो दो, तुम क्यों दिख रहे हो? एक मुझे दे दो। मैं कैसे दूं? मैं कोई चीज हूं जो शेयर हो जाऊं? उसने तुरंत पाउट बना लिया। सेल्फिश। तुम देख रहे थे और समझ रहे थे, अब उसकी असली फीलिंग्स धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। वो लड़खड़ा रही थी। तुम तुरंत उठकर उसे संभालने जाते हो, लेकिन बिंग बिन तुरंत तुम्हें जोर से धक्का दे देती है। मत छुओ मुझे, मैं गंदी हूं, तुम्हें भी गंदा कर दूंगी। मत छुओ। तुम एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हो। ठीक है। बिंगबिन बेचारी सी शक्ल बनाकर सिर हिलाती है। हाँ, मैं गंदी हूं, सॉरी। वो तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नजर भटक रही थी। तुम हल्का सा मुस्कुराते हो। गंदी? क्या मतलब? मैं बस गंदी हूं। ठीक है, अगर गंदी हो तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अचानक मुड़ जाती है। छोड़ो, तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं घर जा रही हूं। वो फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए चलने लगती है। तुम तुरंत उसके पास जाते हो, उसके साइड में चलने लगते हो ताकि वो गिर न जाए। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, पर किसी को बताना मत। क्या सीक्रेट? कल रात मैंने उस इंसान को देखा जिसे मैं पसंद करती हूं। बिगमिन तुम्हारी तरफ हैरानी से देखती है, जैसे कह रही हो, तुम्हें कैसे पता? तो फिर उससे डेट क्यों नहीं करती? चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास हक नहीं है। मैं अच्छी इंसान नहीं हूं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूं। तुम और पूछना चाहते थे, लेकिन वो नशा में जो बोल रही थी सब सच था, पर सब अधूरा, उलझा हुआ। जब तुम सोच ही रहे थे कैसे बात आगे बढ़ाओ, वो अचानक हाथ फैलाकर हंसी के साथ बोलती है, मैं पागल हो जाऊंगी। जितना चाहती हूं उतना पागल हो जाऊंगी। वैसे भी सड़क पर कोई नहीं है। वो तुम्हारी तरफ मुड़कर गाल फुलाकर तुम्हारे चेहरे पर 2 बार फूंक मारती है। ये हवा है? समझ गया। फिर दुनिया की सारी हवा तुम्हारी है, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। तुम्हारी बात सुनकर वो खुल के हंस पड़ती है। वो आगे बढ़ती है, लड़खड़ाते हुए, हाथ फैलाए हुए। मुझे पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे समुंदर चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। प्यार चाहिए तो जिससे प्यार करती हो उससे बोलो और डेट करो। तब तक तुम दोनों एक स्ट्रीट लाइट के नीचे आ चुके थे। पीली रोशनी पूरी सड़क पर पड़ी हुई थी। बिंग बिन धीरे से लुकती है, मुड़कर तुम्हारी तरफ देखती है। वो सिर थोड़ा झुकाकर एक मासूम सी स्माइल देती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मजाक कर रही हूं, मैं मरने वाली हूं। उस पल रात की गहरी खामोशी और भी भारी हो गई। उसकी मुस्कान वहीं जम गई। तुम जानते थे, जब बिंग बिन नशे में होती है वो झूठ नहीं बोलती। तुम्हें हमेशा पता था कि वो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन स्कूल के टाइम वो एज डेटिंग के लिए नहीं थी। तुम उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए तुमने प्रिटेंड किया कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम उसे पसंद करते थे और इसीलिए तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे। तुमने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद कन्फेस करोगे, लेकिन उसके बाद तुम कभी उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। ये रिग्रेट हमेशा रहा, लेकिन तुम्हें अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। अगर वक्त वापस भी मिलता तुम वही डिसीजन लेते। ये कावर्डिस नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सेल्फ कंट्रोल इम्पल्सिविटी से ज्यादा मुश्किल होता है। अब तुम उस लड़की को नहीं समझ पा रहे थे जो तुम्हारे सामने खड़ी थी। कल गाड़ी में लगा अभी भी तुम्हें पसंद करती है। तुमने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। आज नशा में सीधा बोल रही है कि वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन रिजेक्ट भी करती है। और अब कहती है वो मरने वाली है। क्या चल रहा है? तभी वो अचानक अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तुम तुरंत होश में आते हो, उसकी तरफ भागते हो। जब तुम पास पहुंचते हो वो हंसी कर रही होती है। तुम्हें देखकर वो पूछती है, तुमने मुझे गिराया क्या? तुम बिना कुछ कहे उसे उठाते हो।
वो बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। और अब तुम्हें समझ आ रहा था, ये सिर्फ नशा नहीं है, ये टूट चुकी जिंदगी है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ, वहाँ बेंच है। चलो वहाँ चलते हैं। तुम दोनों बेंच पर बैठ गए। तुमने मौका देखकर सीधा पूछा, जैसे कैजुअली बोल दिया तुमने, मैं मरने वाला हूँ। इसका क्या मतलब था? मरना मतलब मरना ही होता है बुद्धू। क्या तुम बीमार हो? तुम बीमार हो, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। फिर ऐसा क्यों बोला? बिंगबिन ने सर उठाया, थोड़ी सी शैतानी स्माइल दी। बताऊं, मैं घर जाके चुपचाप मर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। कैसे? और फिर बिंगबिन ने पूरा प्लान बता दिया, हर छोटी डिटेल। काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था। और सब बताने के बाद, ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत। तुमने पूछा क्यों? वो सिर्फ सर हिला देता है, कुछ नहीं बोलता। उस पल तुम्हें सब समझ आ गया। वो शर्मीला, डरा हुआ, फिर भी तुम्हें डिनर पे बुलाया। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हें रिजेक्ट किया, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था आज रात वो इस दुनिया से चला जाएगा। सोचकर ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। अगर आज तुम उससे मिलने नहीं आते तो शायद तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाते। पागल। तुमने बिना कुछ और सोचे उसे अपनी पीठ पर उठा लिया, धीरे धीरे उसके बिल्डिंग तक ले गए। गेट पर पहुंचकर तुमने उसे नीचे उतारा। तभी ठंडी हवा का झोंका आया। वो हल्का सा सिकुड़ गया, धीरे से आंखें खोली। मैं हैवी हूं ना? तुम्हारा नी अभी भी दर्द हो रहा था, पहले नहीं दिखा। सॉरी। किस बात का? मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। जाओ, घर जाओ, केयरफुल रहना। तुम चुप रहे, बस उसे देखते रहे। फिर धीरे से बोले, कल मिलेंगे। वो रुक गया। मेरा कल प्लान है, परसों भी। और उसके बाद? तुम तेज बोलने लगे। उसके बाद वाला दिन, अगला हफ्ता, उसके बाद वाला महीने का सेकंड हाफ। हर लफ्ज उसके दिल पर चोट कर रहा था। मैंने सुना था तुमने बोला था तुम आज रात मरोगे। बिंगबिन ने सर उठाया, इस बार सीधा तुम्हारी आंखों में देखा, एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई। और फिर आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस नशे में बोल दिया था। तुम्हें लगता है मैं मान लूंगा? मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं घर जा रहा हूं। वो मुड़ता है, तुम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हो। जैसे ही तुमने पकड़ा, वो झटके से हाथ छुड़ा देता है। बोला ना मैंने, नशे की बात थी। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। तुम हल्की सी मुस्कान के साथ शांत आवाज में बोलते हो, शायद मेरा हक नहीं है, लेकिन कुछ बातें कहनी जरूरी हैं। और प्लीज मेरी बात पर हंसना मत। बिंगबिन का गला भर आता है, वो चुप रहता है। तुम बोलते हो, सच बताऊं, इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जब मैं खाना खाता था, सोचता था तुम भी अभी भी डिनर की जगह स्वीट्स खा रहे होगे। क्लास में होता था, सोचता था तुम भी कहीं क्लास में होगी। काम करते वक्त लगता था तुम्हारा बॉस भी तुम्हें परेशान करता होगा। जब मैं थक जाता था, एग्जाम्स, जॉब, सबसे, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। तुम मेरे लिए एक होप बन गए थे। बिंग, वो अचानक बीच में बोल पड़ता है, लेकिन मैं कॉलेज भी नहीं गया, मुझे जॉब नहीं मिलती। मेरे पास ना प्रोफेसर्स हैं, ना बॉस, ना पैसे हैं स्वीट्स खाने के। मैं तो एक चूहे की तरह रहता हूँ, एक गंदे से रेंटेड रूम में। बारिश होती है तो स्मेल और बढ़ जाती है। मुझे धूप तक प्रॉपर्ली नहीं मिलती। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? सपोर्ट? होप? उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी आवाज धीरे हो गई और फिर आंसू रोक ही नहीं पाए। वो टूट गया, रोते रोते ऑलमोस्ट गिरने जैसा हो गया। फिर अचानक मुड़कर भागने लगा, लेकिन तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, वो रोते हुए बोल रहा था। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे घर जाने दो। तुमने एक डिसीजन ले लिया। तुमने उसका फोन निकाला, उसके हाथ में दिया और बोला, मैं नीचे वेट कर रहा हूं, मैं कॉल करूंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। बिंगबिन ने फोन पकड़ा, रो रहा था लेकिन सिर हिला दिया। तब जाके तुमने उसे छोड़ा। तुम उसे देखते रहे जब तक वो सीढ़ियां चढ़कर अंदर नहीं चला गया। जैसे ही वो रूम के अंदर गया, उसका कंट्रोल टूट गया। वो दरवाजे से लगकर नीचे बैठ गया और जोर जोर से रो पड़ा। कुछ ही मिनट में उसका सांस लेना मुश्किल हो गया, आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा। तभी फोन बजता है। वो एक पल हेजिटेट करता है, फिर कॉल उठा लेता है। हेलो, आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो? मैं हमेशा ठीक था। हाँ, तुम तो हमेशा ठीक रहते हो। छोटी सी खामोशी। बिंग बिंग बिंग। वो दरवाजे की छोटी सी दरार से नीचे तुम्हें देख रहा था। बाहर ठंड है, तुम घर जाओ। मैं ठीक हूं, तुम वापस आ जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम बहुत जल्दी अपनी बात बदल देते हो। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैंने कब प्रॉमिस तोड़ा है? भूल गए वो एलिमेंट्री स्कूल वाला इंसिडेंट? और फिर बात ऐसे चल पड़ी जैसे तुम दोनों फिर से क्लासमेट्स हो। एक तुम बोलते, एक वो। टॉपिक्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। कब रात निकल गई पता ही नहीं चला। सुबह होने लगी। तुमने उससे एक प्यार भरा निकनेम से बुलाया। उसके कान लाल हो गए, थोड़ा शर्मा गया, लेकिन दिल के अंदर एक वार्मथ फैल गई। उसे ये बहुत पसंद आया। तुम रात भर सड़क के किनारे बैठे रहे और धीरे धीरे सुबह हो गई। तुम्हारा दिल अब बिल्कुल क्लियर था। बिंग बिंग,
मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये तो वही है जो मैं सपनों में भी चाहता था, लेकिन अब मेरे पास ये हक नहीं है। फोन पर उसने कांपते होठों से कहा, सॉरी, मैं एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूं, तुम शांत रहें। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो भी ठीक है। रिलेशनशिप दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन कुछ बातें कहनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। मुझे नहीं पता तुमने इन सालों में क्या झेला है, लेकिन फ्यूचर अभी भी लंबा है। पास्ट को अपने अंदर सड़ने मत दो। मैं शायद सेल्फिश हूं, मुझे नहीं पता तुम्हें जीना कितना पेनफुल लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जियो। बिंग बिंग, तुम मेरी होप हो और मैं चाहता हूं कि मेरी होप के पास भी होप हो। ये सब सुनकर बिंग बिंग के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। उसने एक डिसीजन लिया, सब कुछ छुपा लेगा, पास्ट को दबा देगा, तुम्हारे साथ नई जिंदगी स्टार्ट करेगा और इस बार वो सच्चा रहेगा, तुम्हें डबल प्यार देगा, सब कॉम्पेंसेट करेगा। ये सोचकर उसने कॉल कट कर दिया। नीचे तुम फोन को देखते रह गए, शॉक। दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुम बिना सोचे ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए। तभी एक लड़की तुम्हारे सामने आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। तुम हैरान? नहीं, मैं भी अभी आया हूं। तो ब्रेकफास्ट करने चले? सुबह हो गई है, क्या खाना है? मैं ट्रीट करूंगी। तुम उसे ऊपर से नीचे तक देखते हो, तुम्हें डाउट होने लगता है। ये वही है? कल तक जो लड़की तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, आज बिल्कुल अलग, कॉन्फिडेंट, नॉर्मल, जैसे एक रात में सब बदल गया हो। वो थोड़ा नर्वस होकर पूछती है, तुम्हें ठंड लग गई क्या, या भूख नहीं है? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि क्या खाएं। वहां एक जगह है, सोया मिल्क मिलता है और सेवरी स्नैक्स भी मिलते हैं, चलो वहां चलते हैं। हाँ, जो तुम डिसाइड करो। बिंग बिन चुपचाप तुम्हारे साथ चलने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद तुम उसे घर छोड़ने लगे। रात भर जागी थी तो तुमने बोला जाके थोड़ा सो जाना। वो क्वाइटली सर हिला देती है। कुछ देर चलने के बाद अचानक वो बोलती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूं। तुम रुक गए, थोड़ा कंफ्यूज्ड। वो लाल पड़ गई, फिर धीरे से रिपीट किया, मैं बनना चाहती हूं। तुम मजाक कर रही हो? मैंने कल कन्फेस किया था, आज सुबह वाला काउंट नहीं करता। वो तुरंत पैनिक हो गई। सॉरी, मेरी गलती थी कल, प्लीज गुस्सा मत हो। कोई बात नहीं, रिलेशनशिप दोनों तरफ से फील होना चाहिए, फोर्स नहीं कर सकते। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। इतनी हिम्मत करके सब छुपा के उसके साथ रहने का डिसाइड किया और अब वो कह रहा है उसे इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी, प्लीज माफ कर दो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं अब डेट नहीं करना चाहता। तुम उसे थोड़ा टीज कर रहे थे, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं था कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अचानक बिंगिन ने तुम्हारी शर्ट की स्लीव पकड़ ली। तुम हैरान, क्या कर रही हो? वो सीधा तुम्हारी आंखों में देखती है, होंठ काटकर, पूरी हिम्मत जोड़कर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? कल वाला कन्फेशन काउंट नहीं करता, तो अब मेरी बारी है। तुम एक सेकंड के लिए चुप रहे, फिर हल्का सा हंस दिए। बिंगबिन, तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी अलग है। समझ गया, मैं सोचूंगा। वो तुरंत समझ गई, रिजेक्ट होने वाली हूं। आंखों में आंसू भर गए। प्लीज प्लीज मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, सच में, मैं सीरियसली बोल रही हूं। तुम रिएक्ट भी नहीं कर पाए, उसके आंसू बहने लगे और फिर वो घुटनों पर बैठने लगी। तुम तुरंत रोक लेते हो। अरे क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूं? तुम्हें लगता है घुटने टेकने से मैं हां बोल दूंगा? वो सर हिला देती है, आंखों से और तेज आंसू गिरने लगते हैं। तुम समझ गए अगर अब और टीज किया तो वो टूट जाएगी। तुम सीरियस टोन में बोले, रोना बंद करो तो मैं मान जाऊंगा। वो एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर जल्दी जल्दी आंसू पोंछने लगी। मैं नहीं रो रही, बिल्कुल नहीं। तुमने उसे टिश्यू दिया। वो मुंह पोंछती हुई पूछती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं अभी हां बोल चुका हूं ना। वो स्निफ करते हुए चुप हो गई। थैंक यू। फिर अचानक वो हंस पड़ती है। तुम भी हंसने लगते हो। पता नहीं क्यों दोनों हंसते हंसते रो भी रहे थे, जैसे दो पागल लोग। काफी देर तक बस हंसते रहे, फिर धीरे धीरे खामोशी आ गई। तुमने उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, बिंगबिन, रिलेशनशिप भीख मांग के नहीं मिलता, हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुनते हैं। उस पल उसका दिल जोर से धड़का, जैसे सिर्फ तुम्हारे लिए खुल गया हो। वो धीरे धीरे घर चली गई। उसे खुद पता नहीं चला कैसे बेड तक पहुंच गई। जब होश आया, वो बेड पर लेटी हुई थी, चेहरा लाल, ब्लैंकेट को कस के पकड़े हुए, और आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज थी, तुम। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये लफ्ज बार बार रिपीट हो रहे थे। उसके लिए यह सब बहुत ज्यादा इंटेंस था। अब उसके दिमाग में सिर्फ तुम थे।
उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे पिघल रहा हो। चाहे जितनी कोशिश करे, तुम्हारे बारे में सोचना रोक ही नहीं पा रहा था। सोचते सोचते वो गहरी नींद में चला गया। हाई स्कूल के बाद पहली बार वो ऐसे सोया था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। पहले उसके सपने बिल्कुल खाली होते थे, बस अंधेरा, एंडलेस अंधेरा। उस अंधेरे में कुछ परछाइयां होती थी जो उसे तोड़ती रहती थी हर पल। इसी वजह से उसे सोने से डर लगता था। उसे सिवियर इंसोनिया हो गया था। लेकिन आज वो इतनी गहरी नींद सोया कि सीधा अगले दिन रात को जाके उठा। डिनर भी स्किप हो गया। जागते ही उसके दिमाग में पहली चीज आई, ये सब सच था या सपना? वो तुरंत फोन उठाता है, कॉल हिस्ट्री देखता है, लंबे लंबे वॉइस कॉल्स। तब जाके उसने चैन की सांस ली। ये सपना नहीं था, वो सच में तुमसे मिला था, वो तुम्हारे साथ था। रूम के कोने में पड़ा कोयला अभी तक जला नहीं था। सब सच था। मंडे, आसमान बिल्कुल साफ था, नीला, बिना एक भी बादल के। तुम सुबह जल्दी अपनी न्यू कंपनी पहुंच गए ज्वाइनिंग के लिए। उधर एचआर सुपरवाइजर जुआन अपने ऑफिस में मेकअप टचअप कर रही थी। आज का दिन इंपॉर्टेंट था, इंटरव्यूज भी थे और हेड ऑफिस से एक स्पेशल टैलेंट भी आ रहा था। बॉसेस ने पर्सनली रेकमेंड किया था, तो नेचुरली उसे स्पेशल अटेंशन देनी थी। टाइम देखकर वो जल्दी से इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ी। उसके दिमाग में एक और टेंशन चल रही थी। प्रोग्रामिंग टीम का एक लड़का, सुक्सा। स्किल अच्छी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ मैसी थी। ये सब सोचते हुए वो सेक्रेटरी ऑफिस के पास पहुंची। अंदर से आवाज आ रही थी, एक लड़का एक लड़की बात कर रहे थे। बस आज ही ये सब होना था। जो बंदा हेड ऑफिस ने भेजा है उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो अंदर जाती है। बॉस जुआन, आप आ गए? मैं आपके लिए कैंडिडेट इंटरव्यू करके आई हूं, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। जुआन का मूड ऑलरेडी ऑफ था। वो सीधा तुम्हारी तरफ देखती है। जिया राइट? हाँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रोल समझाती हूं। साइड में खड़ा सुक्सा कंफ्यूज रह गया। सुपरवाइजर इसे पहले से जानती है और पर्सनली गाइड करेगी। वो आगे बढ़ता है। जुआन उसे रोक देती है। तुम अपने डेस्क पर जाओ, इंटरव्यू खत्म हो गया, आज के लिए बस। ओह, ओके। वो वहीं खड़ा रह जाता है, तुम दोनों को दूर जाते हुए देखते हुए। बॉस ने कहा कैंडिडेट चला गया, मतलब ये इंटरव्यू के लिए नहीं आया जा। दूसरी जगह जुआन तुम्हें इंट्रोड्यूस करती है। हाय, मैं जुआन हूं, एचआर सुपरवाइजर। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मेरे पास आना। ओके। वो तुम्हें ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखाती है, फिर थोड़ा रुककर पूछती है, अभी जो लड़की थी उसके बारे में क्या सोचते हो? काफी लाइवली है, प्रोग्रामिंग टीम 2 में है। बेटर होगा तुम उससे ज्यादा इंटरैक्ट ना करो, वो तुम्हारे काम में दिक्कत डाल सकती है। ओके, समझ गया। जुआन उसकी तरफ देखती है। समझा या बस हाँ बोल दिया? जो कहना था वो कह चुकी थी। जुआन ने तुम्हें फाइनली तुम्हारी डेस्क तक छोड़ दिया। यहां से तुम स्लोली एडजस्ट हो जाओगे। स्पेसिफिक काम के लिए कल लीड प्रोग्रामर और सिस्टम प्लानर से बात कर लेना। ओके? ओके। प्रोग्रामिंग टीम 2 के एरिया में पहुंचकर उसने सबको तुमसे इंट्रोड्यूस कराया। सुक्सा भी वहीं थी। वो ऑकवर्डली सर झुका के खड़ी हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बंदे का उसने सुबह इंटरव्यू लिया वो एक्चुअली उसका नया टीम लीडर है, और वही बंदा जिसके बारे में पूरी ऑफिस में बात हो रही थी। अपने ही बॉस का इंटरव्यू लेना थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया ना? थोड़ी देर टीम के साथ फेमिलियर होने के बाद जब तुम फ्री थे, जुआन फिर आ गई। तुम अभी नए आए हो निंकिन, पर्सनल काम भी होंगे। आज तुम जल्दी घर जा सकते हो। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त तुम्हें सब कुछ थोड़ा अनरियल लगा। पूरा दिन ना काम ना स्ट्रेस, बस ऑफिस घूमा, लंच किया और छुट्टी। फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्ट, और कोलीग्स भी इंटरेस्टिंग थे, खासकर वो हाइपर एंथुजियास्टिक लड़की। तुमने फोन निकाला, मॉम मैं काम से निकल गया। कॉल कट करके तुम कार में बैठे और बिंगबिन के चैट को खोला। हाफ डे निकल गया था, एक भी मैसेज नहीं। ये कैसी गर्लफ्रेंड है? तुमने डायरेक्टली कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल बटन दबाया तुरंत पिक हो गया। हेलो, क्या कर रही हो? दूसरी साइड से उसकी सॉफ्ट हल्की सी शर्मीली आवाज। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। खाया? नहीं, पर सुबह अच्छा खाया था। गुड। सुबह से मैसेज क्यों नहीं किया? मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? वो एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर जल्दी से बोली, हाँ मैं हूं। अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आए तो मैसेज करना डिस्टर्ब होता है, या फिर तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती? मैं झूठ बोल रही थी, बस तुम्हें खुश करने के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं मैसेज करना चाहती थी पर डर लग रहा था। तुम झूठ नहीं बोल रही थी, प्रॉब्लम मेरी है। नेक्स्ट टाइम याद आए मैसेज कर देना, डिस्टर्ब नहीं होता, समझी? हाँ, समझ गई। शाम को तुम उसके एरिया के पास पहुंचते हो। दूर से ही तुम्हें वो रोड के साइड खड़ी दिख जाती है। तुम तेज कदम बढ़ाते हो। रोड पे क्यों खड़ी हो? मैंने बोला था ना मैसेज का वेट करो। मैं बस तुम्हें जल्दी देखना चाहती थी। तुम हंस पड़ते हो। तुम थोड़ी सी सिली हो, पता है। मैं हमेशा से ही थोड़ी सिली हूं। सिली होना अच्छा होता है, मुझे पसंद है।
ये सुनते ही उसका बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल करता है। चलो स्कूल के पास थोड़ा वॉक करते हैं। ओके। वो क्वाइटली तुम्हारे साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद तुम दोनों एक छोटे से डाइनर में जाते हो। 2 कोकोनट वाटर, ज़्यादा मलाई के साथ। मुझे प्यास नहीं है, मेरे लिए मत लो, मैं अकेला थोड़ी पीऊंगा। स्कूल टाइम में हम यहाँ हर वीक आते थे ना। वो हल्का सा स्माइल करती है और पुरानी यादें याद आ जाती हैं। ओनर रेडी कोकोनट कप्स पैक करके देता है। बिंगबिन तुरंत बोलता है, मैं पे करूंगा। लेकिन उससे रिएक्ट करने से पहले तुम एक कप उसके हाथ में दे देते हो और तुरंत पेमेंट कर देते हो। वो थोड़ा स्टन रह जाता है। सर झुकाए कप पकड़े तुम्हारे साथ चल रहा होता है, अंदर से पूरा रेस्टलेस। बस एक कोकोनट वाटर ही तो है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ ड्रिंक नहीं था, ये फीलिंग थी कि कोई उसका ख्याल रख रहा है।